धनु राशि वालों, कुंभ राशि वालों, जिस थाली में खाया उसी में छेद। यह गलती भयंकर भारी पट्टा रहेगी। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं, इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और अभी इसी वक्त वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें। 24 घंटों में बड़ी खुशखबरी आएंगी। दोस्तों, जिसे तुमने अपना दोस्त समझकर अपने घर में बैठाया, अपनी थाली में खाना खिलाया, उसी ने तुम्हारे साथ धोखा किया। जिस थाली में खाया उसी में छेद कर दिया। उसके द्वारा की गई यह गलती उसके ऊपर अब भारी पड़ने वाली है। अब समय आ गया है सारा सच सामने आने का, क्योंकि ब्रह्मांड कभी किसी के साथ अन्याय नहीं होने देता। जिसने तुम्हारे साथ खेल किया, अब उसकी शामत आने वाली है। हर एक दुश्मन का हिसाब होगा। जिसने तुम्हें रुलाया वह खुद रोते रोते बेहाल हो जाएगा। तुम्हारे ऊपर हुए जुल्मों का बदला प्रकृति खुद लेगी। तुम्हें अपने हाथ गंदे नहीं करने पड़ेंगे। न्याय की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और कर्मों के अनुसार न्याय करने वाले कर्म प्रधान देवता इस कलयुग में शनिदेव महाराज ही हैं। उन्होंने अब तुम्हारे ऊपर अपनी कृपा बरसानी शुरू कर दी है, क्योंकि अब तुम्हारी कुंडली के ग्रह नक्षत्र में कुछ ऐसा परिवर्तन होने वाला है जिसके प्रभाव से और शनिदेव महाराज ने अब तुम्हारे सभी दुश्मनों का अंत करने का बीड़ा उठा लिया है। सबसे पहले आपके लिए यह जानना बेहद जरूरी है कि आखिर कौन है जो आपके जीवन में जहर घोलने का काम कर रहा है, आपके जीवन में तरह तरह की परेशानियां खड़ी कर रहा है। जिस थाली में खाया उसी में छेद किया है। ये लोग मौका मिलते ही आपके पूरे परिवार को भी तोड़ना चाहते हैं। आपके खुशहाल परिवार में कलह और क्लेश मचाना चाहते हैं। अभी अगर इन्हें आपने नहीं पहचान लिया तो आगे चलकर आपको और भी बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि इन्हें पहचान पाना बेहद मुश्किल है, क्योंकि यह दोस्त बनकर आपके आसपास मौजूद रहते हैं और आपके साथ दुश्मनी निभाते हैं। इन्हीं दुश्मनों की वजह से आपके घर परिवार में बड़े बड़े संकट आ सकते हैं। लेकिन इनके बारे में जानने के बाद आप अगर सजग रहते हैं तो अपने आप को ऐसे लोगों से बचा सकते हैं। आखिर कौन है आपका दुश्मन जो आपके साथ गद्दारी कर रहा है, जिस थाली में खाता है उसी में छेद कर रहा है? इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो यह दूरी बनाने लगते हैं, समय न होने का बहाना करने लगते हैं। ऐसे लोगों से अब आपको बेहद सावधान रहना होगा, क्योंकि आपके आसपास ऐसे भी कुछ लोग मौजूद होंगे जो अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से आपको बिल्कुल अपना बना लेंगे और आप उनके धोखे भरी बातों में आकर कुछ ऐसा कर जाते हैं जिसकी वजह से आगे चलकर आपको बड़ा नुकसान होता है। इसलिए आप ना ही किसी से मदद मांगे और ना ही किसी से सलाह लें। बेहद सावधानी के साथ किसी भी काम को करें। खास करके पैसे रुपए का लेन देन करने में भी किसी तरह की लापरवाही न बरते, क्योंकि कई बार आपके सामने ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि लोग रोध होकर आपसे अपनी परेशानी बताकर आपसे मोटी रकम उधार ले जाते हैं और फिर जब देने की बारी आती है तो लाख कोशिश करने के बाद भी वो रकम वापस नहीं मिलती। इसलिए आप इस समय किसी को भी उधार देने से बचें। इस महीने किसी के कहने पर आप अपना पैसा किसी शेयर में या किसी इन्वेस्टमेंट में न लगाएं, क्योंकि इस समय आपको पैसे रुपए का बड़ा नुकसान हो सकता है। अगर बेहद जरूरी हो तो आप किसी जानकार और भरोसेमंद व्यक्ति की बातों को सुनकर ही ऐसे कदम उठाएं। इस महीने आपके द्वारा की गई कोई छोटी सी गलती भी आपको बड़ी मुसीबत में डाल सकती है। इस समय आप किसी के साथ भी बिना वजह बहस ना करें, झगड़ा लड़ाई ना करें। शांत मन से अपने आसपास के माहौल और लोगों को पहचाने और अपना काम खुद करने की कोशिश करें। खास करके अपनी कोई राज भरी या गहरी बातें किसी और को बताने से बचें। इस समय आपको इस बात पर विशेष ध्यान रखना होगा कि आप अपने घर की पूरी व्यवस्था को अपने हिसाब से देखें और बिना किसी लड़ाई झगड़े के अपने घर के लोगों की बात ध्यान से सुनकर उस पर अमल करें, क्योंकि आपकी छोटी सी लापरवाही आपके परिवार में लड़ाई झगड़ा करवा सकती है, जिसे देखकर आपका मन दुखी हो सकता है। इसीलिए अपने घर की व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी को एक साथ मिलकर रहना होगा। तभी आपके जीवन में चल रहे उतार चढ़ाव थोड़े कम होंगे, क्योंकि किसी भी व्यक्ति के जीवन में परिवार का बहुत महत्व होता है और जब पूरा परिवार एक साथ मिलकर रहता है तो चाहकर भी कोई दूसरा व्यक्ति आपका नुकसान नहीं कर सकता। परिवार साथ होगा तो आप अपने आत्मविश्वास और अपनी मेहनत के दम पर
अपने जीवन को फिर से सही दिशा दे पाएंगे। आप अगर हिम्मत और लगन के साथ आगे बढ़ते रहेंगे तो परिस्थितियां खुद ब खुद आपके अनुकूल हो जाएंगी और आपके घर परिवार में भी सुख शांति का माहौल बना रहेगा। इस समय आपको कुछ बातों पर विशेष ध्यान रखना होगा। सबसे पहली बात की, आप किसी पर भी बिना वजह आंख बंद करके भरोसा ना करें, क्योंकि ऐसा करने से आपको बड़ा धोखा मिल सकता है। इसलिए किसी के ऊपर निर्भर रहने की बजाय आप अपनी मदद खुद करें, खुद के ऊपर भरोसा रखें और अपना काम स्वयं करें। दूसरी बात कि इस समय आपको रुपए पैसे खर्च करने के मामले में थोड़ा सावधानी बरतनी होगी। फिजूल खर्च करने से आपकी आर्थिक स्थिति खराब हो सकती है। इसीलिए आप पैसा बचाकर रखिए ताकि आने वाले समय में आपको किसी तरह की कोई आर्थिक परेशानी न झेलना पड़े। इस समय आपको कर्ज लेने से भी बचना होगा, वरना आपके ऊपर बड़ी मुसीबत आ सकती है। इस समय आप जितना हो सके परोपकार का काम करें, गरीबों को खाना खिलाएं, जरूरतमंद की मदद करें और खास करके घर के सदस्यों का मान सम्मान करें, बड़ों का आदर करें, उनकी सेवा सत्कार करें। जरेनिया और भूल कर भी अपने घर के सदस्यों का दिल ना दुखाए, बच्चों को ना रुलाए, किसी जानवर को नुकसान ना पहुंचाए, किसी गरीब का मजाक ना उड़ाए। कुल मिलाकर कोई भी गलत काम आपको इस समय नहीं करना है। विशेष रूप से ध्यान रखना होगा कि ऐसा करने से बजरंग बली आपके ऊपर क्रोधित हो सकते हैं और आपको उनका क्रोध झेलना पड़ सकता है। आप अगर इन बातों का ध्यान रखते हुए, थोड़ी सी सावधानी बरतते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे तो आने वाले दिनों में आपको बजरंग बली की कृपा से बहुत लाभ मिलेगा। आपकी इनकम भी बढ़ेगी और आप कई जगह से पैसे कमाने का अवसर प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप विद्यार्थी हैं और किसी प्रतियोगी परीक्षा में हिस्सा ले रहे हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो आपको मनचाही सफलता पाने के लिए अधिक परिश्रम करना पड़ सकता है, लेकिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। अपने जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली बनाए रखने के लिए आप हनुमान चालीसा का पाठ इस समय प्रतिदिन करें तो आपके लिए बेहद लाभकारी होगा। साथ ही आप हनुमान अष्टक का भी पाठ अवश्य करें। इससे प्रसन्न होकर बालाजी महाराज आपके रुके हुए कामों को आगे बढ़ाएंगे, आपके जीवन में मौजूद आपके दुश्मनों से आपकी रक्षा करेंगे और आपके जीवन में आ रही मानसिक, शारीरिक और आर्थिक परेशानियां भी दूर होंगी। हर एक व्यक्ति के जीवन में दोस्त और दुश्मन दोनों होते हैं, लेकिन कुछ लोगों के जीवन में ऐसे भी लोग होते हैं जो दोस्ती के औड़ में दुश्मनी निभाते हैं। क्योंकि किसी भी व्यक्ति के जीवन में जब कामयाबी बढ़ने लगती है, समाज में मान सम्मान बढ़ने लगता है, तो उसके आसपास कुछ ऐसे लोग मौजूद होते हैं जो उसकी कामयाबी और मान प्रतिष्ठा को देखकर चिढ़ने लगते हैं, स्विंगलने लगते हैं और मन ही मन व्यक्ति का बुरा सोचने लगते हैं। ऐसा व्यवहार करने वाले कुछ लोग आपके आसपास भी मौजूद हैं, बल्कि आपके घर में छिपे हैं, जो दिखने में तो आपके दोस्त या रिश्तेदार लगते हैं। आपके मुंह पर आपका अच्छा सोचने और आपका दोस्त बनने का दिखावा करते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वह आपके बारे में कुछ और सोचते हैं। उनके मन में हर वक्त यही चल रहा होता है कि किस तरह से आपका कोई बड़ा नुकसान कर सके, आपको समाज में नीचा दिखा सके। आपके घर में या आसपास मौजूद ये दुश्मन आपकी ही थाली में खाना खाते हैं और उसी में छेद करते हैं, यानी आपके साथ ही रहते हैं और आपके ही खिलाफ सोचते हैं, क्योंकि आप इन्हें देख नहीं पाते, पहचान नहीं पाते और यह आपका इतना बुरा कर जाते हैं जितना आपने सोचा भी नहीं होगा, जिससे निकलने में, छुटकारा पाने में कभी कभी पूरी उम्र बीत जाती है। ऐसे ही कुछ लोग आपके आसपास भी मौजूद हैं जो आपकी खुशियां और कामयाबी देखकर आपके साथ दुश्मनी निभाने के लिए तैयार रहते हैं, जिसकी वजह से आज तक आपको कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन आप समझ ही नहीं पाए कि आखिर आपके ऊपर अचानक इतनी सारी परेशानियां क्यों आ रही है। दरअसल जो लोग दूसरों की कामयाबी और खुशी से चिढ़ते हैं, वो उन्हें बर्बाद करने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। इसके अलावा आपके ग्रह नक्षत्र के सितारों का प्रभाव आपके दुश्मनों को इस समय बेहद मजबूत बना रहा है। ऐसे में आपको थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत है। इस समय आप किसी के ऊपर आंख बंद करके विश्वास ना करें। अगर कोई आपको बिना मांगे राय देता है तो जल्दबाजी में उसकी बात मानकर आप कोई बड़ा फैसला लेने से बचे, क्योंकि उसकी इस मदद के पीछे आपको नुकसान पहुंचाना भी उसका मकसद हो सकता है। आपको गलत राय देकर वह आपका बड़ा नुकसान करवाकर खुश होना चाहता है। ऐसे ही लोगों को गद्दार कहा जाता है।
जो आपका अपना होने का दिखावा करते हैं और पीठ पीछे दुश्मनी निभाते हैं। आपके साथ दुश्मनी करने वाला व्यक्ति अगर आपके घर में छुपकर बैठा है, तो इसका मतलब हुआ वो आपका कोई करीबी रिश्तेदार या परिवार का ही कोई सदस्य है, जो आपकी कामयाबी और खुशहाली से मन ही मन चिढ़ता है और आपका बड़ा नुकसान करने की फिराक में लगा हुआ है। ऐसे व्यक्ति को पहचान पाना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा अपने दिमाग पर जोर डालें, तो आप ऐसे लोगों को पहचान सकते हैं, क्योंकि उनकी सबसे बड़ी पहचान होती है कि यह आपकी किसी खुशी या कामयाबी के मौके पर अपनी खुशी जाहिर नहीं करते। ज्यादातर ये आपकी खुशियों में शामिल होने से कतराते हैं। आप अगर कोई बड़ी कामयाबी हासिल करते हैं, तो ये उसमें भी आपका मजाक उड़ाते हैं, आपकी कमियां निकालते हैं। ऐसे लोग अगर आपके आसपास हैं, तो उनसे आपको बेहद सावधान रहना होगा, क्योंकि यह वही लोग होते हैं जो आपसे हर मदद की उम्मीद रखते हैं, लेकिन जब आपको मदद की जरूरत होती है, आप इनसे मदद मांगते हैं। धनु राशि वालों, कुंभ राशि वालों, जिस थाली में खाया उसी में छेद, यह गलती भयंकर भारी पट्टा रहेगी। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं, इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और अभी इसी वक्त वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो तुरंत सब्सक्राइब करें। 24 घंटों में बड़ी खुशखबरी आएंगी। दोस्तों, जिसे तुमने अपना दोस्त समझकर अपने घर में बैठाया, अपनी थाली में खाना खिलाया, उसी ने तुम्हारे साथ धोखा किया। जिस थाली में खाया उसी में छेद कर दिया। उसके द्वारा की गई यह गलती उसके ऊपर अब भारी पड़ने वाली है। अब समय आ गया है सारा सच सामने आने का, क्योंकि ब्रह्मांड कभी किसी के साथ अन्याय नहीं होने देता। जिसने तुम्हारे साथ खेल किया, अब उसकी शामत आने वाली है। हर एक दुश्मन का हिसाब होगा। जिसने तुम्हें रुलाया, वह खुद रोते रोते बेहाल हो जाएगा। तुम्हारे ऊपर हुए जुल्मों का बदला प्रकृति खुद लेगी। तुम्हें अपने हाथ गंदे नहीं करने पड़ेंगे। न्याय की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और कर्मों के अनुसार न्याय करने वाले कर्म प्रधान देवता इस कलयुग में शनिदेव महाराज ही हैं। उन्होंने अब तुम्हारे ऊपर अपनी कृपा बरसानी शुरू कर दी है, क्योंकि अब तुम्हारी कुंडली के ग्रह नक्षत्र में कुछ ऐसा परिवर्तन होने वाला है, जिसके प्रभाव से और शनिदेव महाराज ने अब तुम्हारे सभी दुश्मनों का अंत करने का बीड़ा उठा लिया है। सबसे पहले आपके लिए यह जानना बेहद जरूरी है कि आखिर कौन है जो आपके जीवन में जहर घोलने का काम कर रहा है, आपके जीवन में तरह तरह की परेशानियां खड़ी कर रहा है। जिस थाली में खाया उसी में छेद किया है। ये लोग मौका मिलते ही आपके पूरे परिवार को भी तोड़ना चाहते हैं। आपके खुशहाल परिवार में कलह और क्लेश मचाना चाहते हैं। अभी अगर इन्हें आपने नहीं पहचान लिया, तो आगे चलकर आपको और भी बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि इन्हें पहचान पाना बेहद मुश्किल है, क्योंकि यह दोस्त बनकर आपके आसपास मौजूद रहते हैं और आपके साथ दुश्मनी निभाते हैं। इन्हीं दुश्मनों की वजह से आपके घर परिवार में बड़े बड़े संकट आ सकते हैं, लेकिन इनके बारे में जानने के बाद आप अगर सजग रहते हैं, तो अपने आप को ऐसे लोगों से बचा सकते हैं। आखिर कौन है आपका दुश्मन जो आपके साथ गद्दारी कर रहा है, जिस थाली में खाता है उसी में छेद कर रहा है? इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो यह दूरी बनाने लगते हैं, समय न होने का बहाना करने लगते हैं। ऐसे लोगों से अब आपको बेहद सावधान रहना होगा, क्योंकि आपके आसपास ऐसे भी कुछ लोग मौजूद होंगे जो अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से आपको बिल्कुल अपना बना लेंगे और आप उनके धोखे भरी बातों में आकर कुछ ऐसा कर जाते हैं जिसकी वजह से आगे चलकर आपको बड़ा नुकसान होता है। इसलिए आप ना ही किसी से मदद मांगे और ना ही किसी से सलाह लें। बेहद सावधानी के साथ किसी भी काम को करें। खास करके पैसे रुपए का लेन देन करने में भी किसी तरह की लापरवाही न बरते, क्योंकि कई बार आपके सामने ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि लोग रोध होकर आपसे अपनी परेशानी बताकर आपसे मोटी रकम उधार ले जाते हैं और फिर जब देने की बारी आती है, तो लाख कोशिश करने के बाद भी वो रकम वापस नहीं मिलती। इसलिए आप इस समय किसी को भी उधार देने से बचें। इस महीने किसी के कहने पर आप अपना पैसा किसी शेयर में या किसी इन्वेस्टमेंट में न लगाएं, क्योंकि इस समय आपको पैसे रुपए का बड़ा नुकसान हो सकता है। अगर बेहद जरूरी हो तो आप किसी जानकार और भरोसेमंद व्यक्ति की बातों को सुनकर ही ऐसे कदम उठाएं। इस महीने आपके द्वारा की गई कोई छोटी सी गलती भी
आपको बड़ी मुसीबत में डाल सकती है। इस समय आप किसी के साथ भी बिना वजह बहस ना करें, झगड़ा लड़ाई ना करें। शांत मन से अपने आसपास के माहौल और लोगों को पहचाने और अपना काम खुद करने की कोशिश करें। खास करके अपनी कोई राज भरी या गहरी बातें किसी और को बताने से बचें। इस समय आपको इस बात पर विशेष ध्यान रखना होगा कि आप अपने घर की पूरी व्यवस्था को अपने हिसाब से देखें और बिना किसी लड़ाई झगड़े के अपने घर के लोगों की बात ध्यान से सुनकर उस पर अमल करें, क्योंकि आपकी छोटी सी लापरवाही आपके परिवार में लड़ाई झगड़ा करवा सकती है, जिसे देखकर आपका मन दुखी हो सकता है। इसीलिए अपने घर की व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी को एक साथ मिलकर रहना होगा। तभी आपके जीवन में चल रहे उतार चढ़ाव थोड़े कम होंगे, क्योंकि किसी भी व्यक्ति के जीवन में परिवार का बहुत महत्व होता है। और जब पूरा परिवार एक साथ मिलकर रहता है तो चाहकर भी कोई दूसरा व्यक्ति आपका नुकसान नहीं कर सकता। परिवार साथ होगा तो आप अपने आत्मविश्वास और अपनी मेहनत के दम पर अपने जीवन को फिर से सही दिशा दे पाएंगे। आप अगर हिम्मत और लगन के साथ आगे बढ़ते रहेंगे तो परिस्थितियां खुद ब खुद आपके अनुकूल हो जाएंगी और आपके घर परिवार में भी सुख शांति का माहौल बना रहेगा। इस समय आपको कुछ बातों पर विशेष ध्यान रखना होगा। सबसे पहली बात की, आप किसी पर भी बिना वजह आंख बंद करके भरोसा ना करें, क्योंकि ऐसा करने से आपको बड़ा धोखा मिल सकता है। इसलिए किसी के ऊपर निर्भर रहने की बजाय आप अपनी मदद खुद करें, खुद के ऊपर भरोसा रखें और अपना काम स्वयं करें। दूसरी बात कि इस समय आपको रुपए पैसे खर्च करने के मामले में थोड़ा सावधानी बरतनी होगी। फिजूल खर्च करने से आपकी आर्थिक स्थिति खराब हो सकती है। इसीलिए आप पैसा बचाकर रखिए, ताकि आने वाले समय में आपको किसी तरह की कोई आर्थिक परेशानी न झेलना पड़े। इस समय आपको कर्ज लेने से भी बचना होगा, वरना आपके ऊपर बड़ी मुसीबत आ सकती है। इस समय आप जितना हो सके परोपकार का काम करें, गरीबों को खाना खिलाएं, जरूरतमंद की मदद करें और खास करके घर के सदस्यों का मान सम्मान करें, बड़ों का आदर करें, उनकी सेवा सत्कार करें। जरेनिया और भूल कर भी अपने घर के सदस्यों का दिल ना दुखाए, बच्चों को ना रुलाए, किसी जानवर को नुकसान ना पहुंचाए, किसी गरीब का मजाक ना उड़ाए। कुल मिलाकर कोई भी गलत काम आपको इस समय नहीं करना है। विशेष रूप से ध्यान रखना होगा कि ऐसा करने से बजरंग बली आपके ऊपर क्रोधित हो सकते हैं और आपको उनका क्रोध झेलना पड़ सकता है। आप अगर इन बातों का ध्यान रखते हुए, थोड़ी सी सावधानी बरतते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे तो आने वाले दिनों में आपको बजरंग बली की कृपा से बहुत लाभ मिलेगा। आपकी इनकम भी बढ़ेगी और आप कई जगह से पैसे कमाने का अवसर प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप विद्यार्थी हैं और किसी प्रतियोगी परीक्षा में हिस्सा ले रहे हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो आपको मनचाही सफलता पाने के लिए अधिक परिश्रम करना पड़ सकता है, लेकिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। अपने जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली बनाए रखने के लिए आप हनुमान चालीसा का पाठ इस समय प्रतिदिन करें तो आपके लिए बेहद लाभकारी होगा। साथ ही आप हनुमान अष्टक का भी पाठ अवश्य करें। इससे प्रसन्न होकर बालाजी महाराज आपके रुके हुए कामों को आगे बढ़ाएंगे, आपके जीवन में मौजूद आपके दुश्मनों से आपकी रक्षा करेंगे और आपके जीवन में आ रही मानसिक, शारीरिक और आर्थिक परेशानियां भी दूर होंगी। हर एक व्यक्ति के जीवन में दोस्त और दुश्मन दोनों होते हैं, लेकिन कुछ लोगों के जीवन में ऐसे भी लोग होते हैं जो दोस्ती के ओड में दुश्मनी निभाते हैं। क्योंकि किसी भी व्यक्ति के जीवन में जब कामयाबी बढ़ने लगती है, समाज में मान सम्मान बढ़ने लगता है, तो उसके आसपास कुछ ऐसे लोग मौजूद होते हैं जो उसकी कामयाबी और मान प्रतिष्ठा को देखकर चिढ़ने लगते हैं, स्विंगलने लगते हैं और मन ही मन व्यक्ति का बुरा सोचने लगते हैं। ऐसा व्यवहार करने वाले कुछ लोग आपके आसपास भी मौजूद हैं, बल्कि आपके घर में छिपे हैं, जो दिखने में तो आपके दोस्त या रिश्तेदार लगते हैं। आपके मुंह पर आपका अच्छा सोचने और आपका दोस्त बनने का दिखावा करते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वह आपके बारे में कुछ और सोचते हैं। उनके मन में हर वक्त यही चल रहा होता है कि किस तरह से आपका कोई बड़ा नुकसान कर सके, आपको समाज में नीचा दिखा सके। आपके घर में या आसपास मौजूद ये दुश्मन आपकी ही थाली में खाना खाते हैं और उसी में छेद करते हैं, यानी आपके साथ ही रहते हैं और आपके ही खिलाफ सोचते हैं, क्योंकि आप इन्हें देख नहीं पाते, पहचान नहीं पाते और यह आपका इतना बुरा कर जाते हैं जितना आपने सोचा भी नहीं होगा। जिससे निकलने में, छुटकारा पाने में
कभी कभी पूरी उम्र बीत जाती है। ऐसे ही कुछ लोग आपके आसपास भी मौजूद हैं, जो आपकी खुशियां और कामयाबी देखकर आपके साथ दुश्मनी निभाने के लिए तैयार रहते हैं, जिसकी वजह से आज तक आपको कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। लेकिन आप समझ ही नहीं पाए कि आखिर आपके ऊपर अचानक इतनी सारी परेशानियां क्यों आ रही हैं। दरअसल जो लोग दूसरों की कामयाबी और खुशी से चिढ़ते हैं, वो उन्हें बर्बाद करने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। इसके अलावा आपके ग्रह नक्षत्र के सितारों का प्रभाव आपके दुश्मनों को इस समय बेहद मजबूत बना रहा है। ऐसे में आपको थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत है। इस समय आप किसी के ऊपर आंख बंद करके विश्वास ना करें। अगर कोई आपको बिना मांगे राय देता है, तो जल्दबाजी में उसकी बात मानकर आप कोई बड़ा फैसला लेने से बचें, क्योंकि उसकी इस मदद के पीछे आपको नुकसान पहुंचाना भी उसका मकसद हो सकता है। आपको गलत राय देकर वह आपका बड़ा नुकसान करवाकर खुश होना चाहता है। ऐसे ही लोगों को गद्दार कहा जाता है, जो आपका अपना होने का दिखावा करते हैं और पीठ पीछे दुश्मनी निभाते हैं। आपके साथ दुश्मनी करने वाला व्यक्ति अगर आपके घर में छुपकर बैठा है, तो इसका मतलब हुआ वो आपका कोई करीबी रिश्तेदार या परिवार का ही कोई सदस्य है, जो आपकी कामयाबी और खुशहाली से मन ही मन चिढ़ता है और आपका बड़ा नुकसान करने की फिराक में लगा हुआ है। ऐसे व्यक्ति को पहचान पाना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा अपने दिमाग पर जोर डालें, तो आप ऐसे लोगों को पहचान सकते हैं, क्योंकि उनकी सबसे बड़ी पहचान होती है कि यह आपकी किसी खुशी या कामयाबी के मौके पर अपनी खुशी जाहिर नहीं करते। ज्यादातर ये आपकी खुशियों में शामिल होने से कतराते हैं। आप अगर कोई बड़ी कामयाबी हासिल करते हैं, तो ये उसमें भी आपका मजाक उड़ाते हैं, आपकी कमियां निकालते हैं। ऐसे लोग अगर आपके आसपास हैं, तो उनसे आपको बेहद सावधान रहना होगा, क्योंकि यह वही लोग होते हैं जो आपसे हर मदद की उम्मीद रखते हैं, लेकिन जब आपको मदद की जरूरत होती है, आप इनसे मदद मांगते हैं